हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका बीटीसी मैथ्स पे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इस चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। 2015 से लेके 2023 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 23 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग 24 का भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। 2024 का जो रिसेंट में हुआ है उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। इसके उसमें हमने साइंस का पूरा प्रीवियस ईयर 15 से लेके 23 तक सारे एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाया है। कल हमने एसएसटी का वीडियो देखा था। एसएसटी में फर्स्ट पार्ट हमने देखा 45 क्वेश्चन तक 3 साल का, कहाँ कहाँ तक, 2023, 2022 और 2021 का। आज हम लोग शुरू करेंगे 2020 से शुरू करेंगे और देखेंगे लगभग 2015 तक के सारे क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इस पे बीटीसी के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास आने वाली है, क्योंकि एडमिशन शुरू होने वाला है बहुत जल्द। कोर्ट से केस जैसे ही फाइनल होगा एडमिशन शुरू हो जाएगा। इस पे हम फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लास लाने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सारी क्लास आएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और समय बर्बाद नहीं करेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपने कर लिया, कल हम लोग 3 साल के पेपर में हमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लगातार तीनों साल के पेपर में मिला है। तो 2015 तक अगर हम कर लिए तो हमारा प्रीवियस ईयर से 15 में से 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आराम से वही प्रीवियस ईयर आ जाता है। और कुछ मैं जो नया क्वेश्चन बताऊंगा या नया क्वेश्चन इसमें से बताता हूं, उसको भी ध्यान रखिए आप लोग। इससे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कल हमने 45 तक कर लिया था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था। आज हम 46 क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपना। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसको ये गुलाम वंश था। और जो इल्तुतमिश था, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या? गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम। इसमें से एक क्वेश्चन और देखता हूं, जो ये लिखा है रजिया सुल्तान, ये कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। गुलाम वंश के बाद ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन है? नील नदी। और गहरी कौन है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। अब ज्वालामुखी के बारे में आपको आना चाहिए। ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। जो लगातार उसमें लावा फूटता रहता है वो सक्रिय ज्वालामुखी, और जिसमें लावा नहीं फूटता है वो सुषुप्त ज्वालामुखी। स्ट्राम्बेली, ये क्या है? ये जागृत ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है। किससे है? पॉलिटी से। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल किस से किस तक दिया गया? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिया गया है। कहां से? 14 से 18 तक। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक। अनुच्छेद 6 से 12 क्या है? अनुच्छेद 6 से 12 इसमें दिया गया है नागरिकता से संबंध, कि भारत में कैसे नागरिकता मिल सकती है, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है। 6 से लेके 12 तक नागरिकता, 12 से लेके 32-35 तक आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार के बाद आप आता है नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, आपसे पूछ सकता है। 17 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यूपी टेट, सुपर टेट और बीटीसी में तो इंपॉर्टेंट है ही है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत याद रखिएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे, 17, 18, 18 उपाधियों का अंत, 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये सब आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है अजमेर। क्या है? अजमेर में किस सूफी संत का दरबार है? तो अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किसका दरबार है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसका दरबार है? ओ दरगाह है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह है। कहाँ? अजमेर में। अजमेर में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट एक खाक मुद्रा है। क्या है? खाक मुद्रा है। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट एक खाक मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने, क्या है,
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने लगभग सोमनाथ मंदिर पे 11 बार आक्रमण किया। कब किया था? तो ये 1025 से 1026 के बीच में किया था। कब किया था? 1025 से लेके 1026 के बीच में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था और बहुत सारा सोना लूट के लेके गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंट है? तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। कितनी कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है। रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण ग्रेनाइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां लेके चला गया था? दिल्ली से दौलताबाद लेके चला गया था। कहां लेके चला गया था? दिल्ली से दौलताबाद लेके चला गया। अश्व अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश क्या है? तो अश्व अक्षांश 30 डिग्री को अश्व अक्षांश बोलते हैं। 30 डिग्री को अश्व अक्षांश बोलते हैं। 30 डिग्री अश्व अक्षांश में होता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा है। क्या है ये? महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा है। ठीक है, अगला है सम्राट अशोक। क्या है? सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। बिंबिसार की बिंबिसार, बिंदुसार की बिंबिसार कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। याद रखिएगा, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। ठीक है, ये रहे 2020 के क्वेश्चन। किसके? 2020 के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, हमने 23 देखा, 22 देखा, 21 देखा और अब 20 भी देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 2019 के क्वेश्चन। किसके? 2019 के क्वेश्चन। क्या है? बाघ की गुफा है। बाघ की गुफा कहाँ है? तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाघों का शहर भी इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि बाघों का शहर कौन है? तो बाघों का शहर मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा बाघ संरक्षण केंद्र भी मध्य प्रदेश में है। बाघों का शहर भी मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक थे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। गुप्त काल की भाषा थी। तो गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत गुप्त काल के से ही चलती चली आ रही है। संस्कृत क्या है? हमारी हिंदी की आदि जननी है। क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन की प्रणाली अपनाई गई थी। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? तो सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। एक क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से और आता है कि इसने कितने वर्ष तक शासन किया? याद रखिएगा 20 ईयर। क्या? 20 साल तक इसने शासन किया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो एक बहुत बड़े कवि थे। इन परमाल रासो इनकी रचना है। क्या कहा है इन्होंने? राजपूतों की उत्पत्ति कब हुई थी? तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। कहां से हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह स्थित है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? इनका दरगाह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पल्लव वंश पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? कांची में था। कहाँ था? कांची था। इनका प्रसिद्ध बंदरगाह कांची था। पल्लव वंश हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए हमें पल्लव वंश भी पढ़ना है।
चलिए पल्लव वंश के बारे में हम जब इसके विस्तृत स्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे या लघु स्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे इनके बारे में। अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे फास्ट, कि जल्दी से हमारा एमसीक्यू खत्म हो जाए, फिर हम अति लघु स्तरीय, फिर लघु स्तरीय करेंगे। हम लघु स्तरीय क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कैसे हेडिंग बनानी है, कैसे लिखना है, याद नहीं करना है, समझना है। जैसे दिल्ली सल्तनत आ गया तो हमें दिल्ली सल्तनत को समझ लेना है और अपने हिसाब से कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, थोड़ा डिसेंट लिखना है, सीरीज से हट के लिखना है कि एग्जामिनर जब देखे तो उसको लगे कि बच्चे ने पढ़ के मेहनत करके लिखी है। सल्तनत काल, अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में प्रांत कहते थे। सल्तनत काल में प्रांत किसको कहा जाता था? तो प्रांत इक्ता को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? इक्ता को प्रांत कहा जाता था। भूकंप नापने की इकाई क्या है? तो रिएक्ट स्केल है। क्या है? रिएक्ट स्केल है। ठीक है। क्या है? संगमरमर है। संगमरमर क्या है? संगमरमर एक क्या है? संगमरमर एक परतदार शैल है। क्या है? परतदार शैल है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? समुद्र तल से ऊपर उठे विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर है, वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसलिए याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो पेड क्वेश्चन आ गया बहुत बार, एसएससी जीडी एसएससी से लेके सुपर टेट तक आपसे पूछा जाएगा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सुपर टेट, यूपी टेट, बीटीसी, जहां भी मिलेगा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के रख लीजिए। ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसको आयरलैंड, कभी कभी आपको आयरलैंड ना मिलके आयरिश का संविधान में मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आयरिश और आयरलैंड दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सह अस्तित्व पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सह अस्तित्व पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और जो है सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के काल से हुआ था। किसके काल से हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के काल से हुआ था। ये रहे आपके 2019 के पेपर। 2019 में 2 पेपर हुआ था, एक पेपर कैंसिल हो गया था, तो ये फर्स्ट का था। ये 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका हुआ है। एक पेपर और कैंसिल हुआ था, सेकंड का भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर क्वेश्चन तो कैंसिल हुआ नहीं था। आइए देखते हैं सेकंड का क्या था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। तो कलिंग का जब युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी? अशोक ने जो घोषणा की थी उसको क्या बोला गया था? उसको धर्म घोष, भूरि घोष या धर्म घोष बोला गया था। क्या बोला गया था? भूरि घोष या तथा धर्म घोष बोला गया था। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्त काल में कौन सी मुद्रा स्वर्ण मुद्रा कहा गई थी? गुप्त काल में दिनार को स्वर्ण मुद्रा कहा गई थी। किसको? दिनार को स्वर्ण मुद्रा कहा गई थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पे स्थित है? पल्लव वंश के जो प्रसिद्ध रथ मंदिर हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गजों को क्या कहा जाता था? 8 महान सेनापतियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय का जो दरबार था उसमें जो अष्टदिग्गज थे उनको किसको अष्टदिग्गज कहा जाता था? तो 8 महान सेनापतियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। मानसूनी पवनें क्या कहलाती हैं? तो मानसूनी पवनें क्या कहलाती हैं? ये मौसमी पवनें भी होती हैं। मानसूनी पवनों को मौसमी पवनें भी कहा जाता है। अगला है हमारे पास, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है। पुराना क्वेश्चन, अभी हमने आपको बताया था, नाइट्रोजन गैस। कौन? नाइट्रोजन गैस। अगला क्या है? 66 डिग्री
66.5% से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाले ताप कटिबंध को क्या कहते हैं? 66.5% से ध्रुवों पे पाए जाने वाले ताप कटिबंध को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ में केंद्र कोई भी विषय बना सकता है, राज्य में राज्य बना सकता है, और समवर्ती में ये दोनों मिलकर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब थे। इनके साथ 7 लोग थे और इनको संविधान निर्मात्री भी कहा जाता है। इनके अनुसार, अम्बेडकर जी के अनुसार, आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 है, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार कौन बनाता है? तो अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार कौन बनाता है? स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। कौन बनाता है? स्टॉक एक्सचेंज बनाता है पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? अभी पीछे ही क्वेश्चन में हम लोग देख के आए हैं, कब किया था ये? 1025 से 1026 में। कितनी बार आक्रमण किया था? 11 बार। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ठीक है, ये रहे 2019 के सेकंड पेपर भी। ठीक है, 2019 के सेकंड पेपर। अब हम लोग कल देखेंगे आगे जितने भी बचे हैं। कल हम एक वीडियो में सबको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग नए हैं